पाकरू तेरा शुक्र हो, कुदूस तेरा शुक्र हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। और शुक्रगुजार हूँ मैं इस कलीसिया का, खुदा के बंदा का, जो इतनी मोहब्बत के साथ मुझे यहाँ आपके दरमियान में बुलाते हैं ताकि खुदा के कलाम की मनादी कर सकूँ और इस कलाम की वसीला से इस कलाम की बरकत आपके साथ शेयर कर सकूँ। आमीन। जिस मिनिस्ट्री में वर्शिप ज्यादा होती है उस मिनिस्ट्री में काम भी खुदा के ज्यादा होता है। ये गहरी बात है, ये गहरी बात है कि जहां वर्शिप कम होती है वहां मौजज़े भी कम होते हैं। आमीन। क्योंकि खुदा की जब वर्शिप हम कर रहे होते हैं, खुदा की जब सताइश हो रही होती है, तो नीचे तो खुशी हो रही होती है, आसमानों पर भी खुशी हो रही होती है। हालेलुया। और जब खुदा खुश होता है, खुदा काम तभी करता है। पहले हमें खुदा को खुश करना है, फिर खुदा हमें खुश करना है। हालेलुया। तो मुझे बहुत बरकत मिलती है जिस मिनिस्ट्री में वर्शिप ज्यादा होती है। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि मेरा दिल करता है कि मैं इनको बोलूं कि मेरा आधा टाइम भी ले लें। हालेलुया। क्या वर्शिप ही कर दे। इतना लगाव है मुझे वर्शिप से, इतना मेरा दिल खुश होता है वर्शिप से। यकीन करें कि मैं एक टाइम बांध कर आता हूं कि मैं इतने बजे वापस आ जाऊंगा, और जब वर्शिप में वर्शिप हो रही होती है, यकीन करें टाइम का पता ही नहीं चलता। दिल करता है वर्शिप बंदा करी जाए। जितनी वर्शिप होगी उतना कलाम मजबूत होगा। हालेलुया। जितनी आप वर्शिप करेंगे उतना खुदा का पाकरू काम करेगा। टॉपिक वर्शिप का नहीं है मेरे, लेकिन वर्शिप से मुझे बरकत ही इतनी मिलती है। आमीन। जिस तरह बेटी मुनाहिल वर्शिप करती है, इसी तरह बेटी एंजल भी वर्शिप कर रही है। इसी तरह मतलब कि जिस तरह हम वर्शिप में ग्रोथ करते हैं, खुदा हमारे लेवल को बढ़ा देता है। आमीन। वर्शिप से इंसान का लेवल बढ़ जाता है, वर्शिप से इंसान का मेयार बढ़ जाता है, वर्शिप से इंसान मजबूत हो जाता है। ये वर्शिप कोई कंपटीशन नहीं है, बराबरी नहीं है। वर्शिप करने से खुदा मेरा तजर्बा है, सच्ची बात बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता सुर क्या है, लय क्या है, आवाज क्या है, स्केल क्या है, लेकिन जब मैं वर्शिप कर रहा होता हूं तो मेरे आंसू निकल रहे होते हैं। हालेलुया। वर्शिप ऐसी करें कि खुदा आपकी जब वर्शिप आसमानों को चीरती हुई जाए। आमीन। और कभी बनाएंगे, पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वर्शिप की सारा प्रोग्राम वर्शिप के बोलो। हालेलुया। कामरान भाई हैं, बेटी अपना मुनाहिल है, इसी तरह बेटी एंजल भी आएगी, ताकि वर्शिप 3-4 घंटे हम वर्शिप करें। वर्शिप हो और खुदा का फिर देखिएगा बरकत, खुदा का मसा देखिएगा। वर्शिप के दौरान ही अगर कोई बीमार होगा, अपने बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के तजर्बा करे, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लोहारी गेट में वर्शिप कर रहे थे इतवार को। सर उधर क्या हुआ, मुस्लिम भाई आए, मुस्लिम भाई 4 लोग आए। अब वर्शिप हो रही है, इतने रूस से वर्शिप हो रही है, और वो जो भाई आया था जिस मकसद के लिए दुआ करवाने, उसकी गर्दन टेढ़ी थी, सर्वाइकल था। और अभी मैंने दुआ नहीं की, अभी वर्शिप हो रही है, और मैंने उस भाई को बोला कि आपने फोन पे बताया था मुझे कि गर्दन का, और उसने बोला कि मैं इधर आके बैठा और मेरे सर्वाइकल खत्म। मैंने इसमें लिखा है कि कम सारे पाकरू आपके करीब जाते हैं, हमारे नंबर ही बन जाते हैं।
जोर ये लगाते हैं वर्शिप पर और नंबर हमारे बन जाते हैं। खुदा आपको बरकत करे। चले जी खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदावन के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे पहला पतरस 2 बाब और उसकी 11 आयत। प्यारों, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो उससे लड़ाई रखती है। आमीन। खुदा उनकी जिंदा पाक कलाम से पढ़कर सुने जाते। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखना। आमीन। हमने अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखना है। कंट्रोल योर डिजायर। अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखें। अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखें। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। ऐ प्यारो, खुदा का बंदा पतरस अपनी कलीसिया से मुखातिब है, अपने लोगों से मुखातिब है, अपने खुदा के जो लोग हैं उन्हें खुदा की जो बात है, खुदा का जो कलाम है कि ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। हालेलुया। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। ऐ प्यारो, मैं दरख्वास्त करता हूं। ऐ प्यारो, मैं इल्तिजा करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। हमारी ख्वाहिशें हमारे रूह से फाइट करती हैं। हमारी जिस्मानी ख्वाहिशें हमारे रूह को रंजीदा करती हैं। हमारी जिस्मानी ख्वाहिशें हमारे रूह को मध्यम कर देती हैं, हमारे मसा को खत्म करती हैं, हमारी अनॉइंटिंग को खत्म करती हैं। खुदा का बंदा अपने लोगों की मिन्नत करता हुआ नजर आ रहा है कि ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर, परदेसी और मुसाफिर जानकर, वो इस बात को बयान कर रहा है कि हम यहां परदेसी हैं। ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा वतन नहीं है। हम यहां मुसाफिर हैं, हम सफर में हैं, हम सफर तय कर रहे हैं। और लिखा है, तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। जिस्मानी ख्वाहिशों से वो कह रहा है बचो, जिस्मानी ख्वाहिशों से भागो, जिस्मानी ख्वाहिशों को अपने अंदर से खत्म करो, क्योंकि ये जिस्मानी ख्वाहिशें हमारे रूह को मध्यम कर रही है। ये जिस्मानी ख्वाहिशें हमारे रूह से लड़ाई कर रही हैं। ये जिस्मानी ख्वाहिशें हमारे रूह को रंजीदा कर रही हैं। और वो इस बात को, इस मुकाशफे को अपने लोगों के साथ शेयर करता हुआ खुदा का कलाम, खुदा का मुकाशफा, खुदा की बात अपने लोगों में बयान कर रहा है कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं हमें रूहानी तौर पर कमजोर कर देती हैं। हमारी ख्वाहिशें हमारी दुआ को कमजोर कर देंगी। हमारी ख्वाहिशें हमारी रूहानियत को कमजोर कर देंगी। हमारी ख्वाहिशें हमें खुदा से दूर कर सकती हैं। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी
मिन्नत करता हूं, मिन्नत हो रही है, कोई रोब नहीं जमाया जा रहा, कोई सख्ती नहीं हो रही, कोई डांटा नहीं जा रहा, सिर्फ मिन्नत हो रही है। हालेलुया, मिन्नत हो रही है। और वो वही मिन्नत कर रहा है जो उसने तजर्बा किया है खुदा के रूह का। वो वही मिन्नत कर रहा है जो उसने सीखा है, उसी चीज की मिन्नत कर रहा है कि उसने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को खत्म किया और खुदा के पाक रूह ने उसकी जिंदगी में काम किया। खुदा के रूह ने उसकी जिंदगी में काम किया, जिस्मानी ख्वाहिशों को खत्म किया और उसकी जिंदगी में मोजज़े होना शुरू हो गए। जिस्मानी ख्वाहिशों को खत्म किया, उसकी जिंदगी में खुदा की बरकतें आना शुरू हो गई। वही बात जो उसके ऊपर गुजरी है वो अपने लोगों में बयान कर रहा है। हालेलुया, अपने लोगों को सीक्रेट बताता हुआ नजर आ रहा है कि ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है, रूह से लड़ाई रखती है। खुदा का कलाम बोल रहा है और हम जिंदा किससे हैं? रूह से जिंदा हैं। हालेलुया, उस चीज से लड़ाई रखती है जिस चीज के ऊपर हम खड़े हैं, यानी कि हमारी बुनियाद से लड़ाई रखती है हमारी ख्वाहिशें, हमारी जड़ से लड़ाई रखती हैं हमारी ख्वाहिशें। और इसी तरह एक और रेफरेंस को देखें, का आंखर 14 का 15। हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आमीन। आमीन। ख्वाहिश गुनाह का स्टार है। ख्वाहिश गुनाह का क्या है? स्टार। ख्वाहिश शुरू तो गुनाह शुरू। तब तक गुनाह आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता जब तक ख्वाहिश काम नहीं करेगी। ख्वाहिश काम करेगी तो गुनाह काम करेगा। ख्वाहिश काम नहीं करेगी तो गुनाह भी काम नहीं करेगा। हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। बाइबल बोल रही है कि हर शख्स, हर जिंदगी अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हमारी डिजायर, हमारी ख्वाहिश जब बढ़ जाती है तो बाइबल बोलती है ख्वाहिश हमला होकर, ख्वाहिश प्रेग्नेंट होकर किस चीज को जनती है? गुनाह को। ख्वाहिश मां और गुनाह बेटा। ख्वाहिश क्या है? मां है और गुनाह क्या है? बेटा। और आगे लिखा है फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हमारी ख्वाहिशें हमें मौत की तरफ ले जाती हैं। हमारी ख्वाहिशें हमें बीमारियों की तरफ ले जाएंगी। हमारी ख्वाहिशें हमें मुसीबतों में डाल सकती हैं। हमारी ख्वाहिशें हमें दुखों में डाल सकती हैं। हम ख्वाहिशात के पीछे लगकर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हम ख्वाहिशों के, जिस्मानी ख्वाहिशों के चक्रों में खुदा से दूर हो सकते हैं। लिखा है हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। कोई दूसरा उसे नहीं फंसाता, कोई दूसरा उसे नहीं पकड़ता।
कोई दूसरा उसे नहीं आजमाता, बल्कि हर शख्स, बाइबल बोलती है, अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर हम खुदा के ऊपर नाम लगा देते हैं, ये खुदा ने हमें आजमाइश में डाल दिया, खुदा ने हमें प्रॉब्लम में डाल दिया है, हमारे ऊपर आजमाइश चल रही है। लेकिन हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश शामला होकर गुनाह को जनती है, फिर ख्वाहिश शामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हनन्याह और सफीरा की जिंदगी में भी जिस्मानी ख्वाहिश ने काम किया और मौत ने उनकी जिंदगी में काम किया। जब हम जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे चढ़ जाते हैं तो मौत हमारे पीछे चढ़ जाती है, गुनाह हमारे पीछे चढ़ जाता है और हम फंस जाते हैं और हम बीमार भी पड़ सकते हैं, हमारे हालात भी कमजोर हो सकते हैं। जिस तरह मिसाल है कि चद्दर देकर कौम खिलानी चाहिए। हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है, और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। और इसी तरह एक और रेफरेंस को देखिए, नीतियों 5 बाब 16-17। जब मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आमीन। आमीन। अब देखिए क्या हो रही है, जंग हो रही है, आपके रूह की जंग हो रही है और ख्वाहिश की जंग हो रही है। रूह की ख्वाहिश अटैक कर रही है आपकी रूह के ऊपर, ख्वाहिश हमले कर रही है आपकी रूह के ऊपर। रूह कह रहा है कि ख्वाहिश ना करो, और ख्वाहिश उसके ऊपर हमले कर रही है। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। हालेलुया। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। हम रूह से भी चलना चाहते हैं और ख्वाहिशें भी पूरी करना चाहते हैं। हम कहते हैं खुदावन रूह से भी भर दे, खुदावन अपने जोर से भी भर दे, खुदावन अपनी कुदरत से भी भर दे, खुदावन अपने मर्सा से भी भर दे, खुदावन हमें मजबूत कर दे, रूहानी तौर पर मजबूत कर दे। लेकिन ख्वाहिशों को भी हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। खुदा का बंदा बोल रहा है, मगर मैं ये कहता हूं रूह के मुआफिक चलो। अगर तो रूह में चलना है तो ख्वाहिशों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तो रूह में मजबूत होना है तो ख्वाहिशों को खत्म करना पड़ेगा। पौलुस कहता है कि जितनी चीजें मेरे नफा की थी, मसीह की खातिर मैंने सभी चीजों को अपना नुकसान समझ लिया है। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ जंग हो रही है, रूह की और जिस्म की। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है। मतलब कि एक म्यान में 2 तलवारें, अब वो भी उसको हिट कर रहा है, ख्वाहिश हिट कर रही है रूह को, और रूह हिट कर रहा है ख्वाहिश को।
और खुदा के कलाम में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। जंग हो रही है, आपस में जंग हो रही है। आपका दिल कह रहा है कर ले, रूह कह रहा है ना कर। आपका ज़हन कह रहा हो जाए, रूह कह रहा ना कर, फंस जाएगा। आप सोचों की जंग हो रही है, हालांकि रूह मना कर रहा है, रूह मना कर रहा है, लेकिन ख्वाहिश कह रही के किया जाए। लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और इसी तरह एक और रेफरेंस को देखिए, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाब और 22 आयत। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का ताल्लुक हो। आमीन आमीन। जवानी की ख्वाहिशों से भाग। खुदा का कलाम बोल रहा है कि जवानी की ख्वाहिशों से डेंजर जोन, खतरनाक जोन, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और जो इंसान जवानी की ख्वाहिशों से भाग जाता है, खुदा का रूह कभी भी उससे जुदा नहीं। हालेलुया। जवानी की ख्वाहिशों से भाग। जिस्मानी ख्वाहिश ने यूसुफ के ऊपर अटैक किया और यूसुफ भागा। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर जिस्मानी ख्वाहिश ने अटैक किया और यूसुफ भागा। लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। जवानी की ख्वाहिशें बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। जवानी की ख्वाहिशें आपकी जवानी को खत्म कर देंगी। जवानी की ख्वाहिशें आपकी इज्जत को खत्म कर देंगी। जवानी की ख्वाहिशें आपके मियार को खत्म कर सकती हैं। जवानी की ख्वाहिशें आपकी जो कामयाबी है उसे खत्म कर सकती हैं। खुदा का कलाम कहता है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करेगा। किसी को कोई हक नहीं कि हमारी जवानी की हकारत करे। हालेलुया। और खुदा का बंदा बोल रहा है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं। हालेलुया। और जो पाक दिल के साथ, पाक सोचों के साथ, पाक आंखों के साथ, पाक हाथों के साथ, पाक जिस्म के साथ, पाक रूह के साथ दुआ करते हैं, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का ताल्लुक। हालेलुया। खुदा बोल रहा है, बाइबल बोल रही है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। जवानी की ख्वाहिशें तुझे खत्म कर सकती हैं। जवानी की ख्वाहिशें तुझे मार सकती हैं। जवानी की ख्वाहिशें तुझे कमजोर कर सकती हैं, तुझे रद्द कर सकती हैं, तुझे बीमार कर सकती हैं, तुझे फंसा सकती हैं, तुझे बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन तुझे जिंदा कौन करेगा? तुझे बहाल कौन करेगा? तुझे कामयाब कौन करेगा? तेरी तरक्की का बाइस कौन बनेगा? तेरी इज्जत का बाइस कौन बनेगा? तेरी कामयाबी का बाइस कौन बनेगा? जो रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत के साथ दुआ करते हैं। खुदा का बंदा कह रहा है कि उनके पीछे भाग। हालेलुया। उनके साथ चल। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं, बाइबल बोल रही है उनका पीछा नहीं छोड़ना। हालेलुया। पादरी का पीछा नहीं छोड़ना। आमीन। जवानी की ख्वाहिशों से भागना, और जो पाक दिल के साथ,
हालेलुया। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। खादम वो होता है जिसे कलीसिया खादम बोलते हैं। हालेलुया। खादम की बरकतें उसे बताने की जरूरत नहीं, खादम के फल नजर आते हैं। आमीन। और बाइबल बोल रही है जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनका पीछा ना छोड़ो। हालेलुया। उन्हें मिस नहीं करना। जो खादम आपकी ब्लेसिंग का राज हो उसका पीछा ना छोड़े। जो मिनिस्ट्री आपको ब्लेस कर रही है, आपके बच्चों को ब्लेस कर रही है, आपके घर को ब्लेस कर रही है, आपका पैसा ब्लेस हो रहा है, आपके काम ब्लेस हो रहे हैं, आपको सब कुछ यानी कि खुदा दे रहा है, उस मिनिस्ट्री की दुआ के वसीला से, उस खादम की दुआ के वसीला से आप कभी भी उनका पीछा न छोड़ें। क्योंकि ये बाइबल बोल रही है जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ, हालेलुया, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तारीफ। जवानी की ख्वाहिशों को छोड़, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, जवानी की ख्वाहिशों को खत्म कर और चढ़ जा उनके पीछे जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं, जो पाक दिल से खुदावन की सताइश करते हैं, जो पाक दिल से खुदावन की इबादत करते हैं, जो पाक दिल से खुदा के कलाम को सुनाते हैं, बयान करते हैं। बाइबल बोल रही है उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का ताल्लुक हो। आप उनके पीछे चढ़ जाएंगे, आपकी जवानी की ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। आपकी जिस्म की ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी और आपका रूह आप में काम, खुदा का रूह आप में काम करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो ये खुदा का आज मैसेज था कि हमने अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखना है। हालेलुया। इन्हें दबोच के रखना है। ये ना हो कि हमारी ख्वाहिशें हमें दबोच लें। रूह को हमेशा जिंदा रखना है। हालेलुया। रूह को बाइबल बोलती है रूह को बुझने ना दो। अगर ख्वाहिशें काम जिंदगी में करेंगी तो रूह बुझ जाएगा। बाइबल बोलती है कि ख्वाहिशों को काम ना करने दो। हालेलुया। ख्वाहिशों को काम नहीं करने देना। खुदा इस कलाम की वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। खुदा